हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का टॉपिक। पिछली बार हमने इसमें 1.1 जो हमारा पहला पार्ट है 10th क्लास का, उसका हमने पहला पार्ट हमने पूरा कर दिया था। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। तो आज हमारा उसका दूसरा पार्ट है, और आज ही कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पिछली बार हमने यहाँ का 1 2 3 4 4 नंबर तक का पूरा कर लिया था, और ये चारों क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, और आज से हमें 5 नंबर का करना है, 5 6, और ये 5 में 3 क्वेश्चन है और 6 में तो कम से कम 8 क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक तरह से डिटेल रूप में है, विवरण रूप में है, जिन्हें हमें मैथ के रूप में बनाना है या सजाना है, और इसे हमें द्विघात समीकरण की रचना करनी है। ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण इससे करना है, तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। और मैंने पिछली बार इसके बेसिक के बारे में कुछ चर्चा किया था। ठीक है, लास्ट टाइम वीडियो के एंड में मैंने ये सब बताया था, जो मैंने कहा था कि इन्हें याद करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि 1 से अधिक, 1 से 5 अधिक, 1 से 5 से x अधिक, या फिर 1 से y अधिक, x और y का योग। तो इन्हें बनाना कैसे है और लिखना कैसे है, ये मैंने बताया नहीं था, केवल ये उतारने को कहा था। तो आज मैं बताऊंगा कि इन्हें कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियली सब एक ही पार्ट है। ठीक है, अगर कहीं भी अधिक बोलता है तो वो एक तरह से योग होता है, यानी कि जोड़ होता है। यहाँ पे जैसे x और y का योग कहा है, तो ये भी एक तरह से जोड़ है। ठीक है, अगर x से एक अधिक बोल रहा है, यानी कि x में, ठीक है, वो एक ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि एक ज़्यादा है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से 1 से 5 अधिक या ज़्यादा, इसमें वही बोलेगा x + 5, ज़्यादा या अधिक बोलेगा, उसमें जोड़ना है। वही 5 से x अधिक, तो 5 में प्लस x अधिक है। वहीं से x से y अधिक है, तो यहाँ भी x से y अधिक है। बस इतना ही करना था। और x और y का योग, कहीं कहीं पे सीधे सीधे x और y का योग इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, योग दिया रहेगा तो हमें उन्हें सीधे सीधे जोड़ में देना है, x + y। वहीं पे x से y कम, यहाँ पे y कम बोला है, क्योंकि ये कम है तो हमें इसको घटाना है, x - y। ईजी है। उसी तरह से y से x कम बोला है, तो y जो है उसमें से x कम है। वहीं से x से 5 कम है, और x और y का अंतर, चाहे वो कम बोलेगा या फिर अंतर बोलेगा, अगर 2 अंकों का अंतर बोलेगा तो हमें उन्हें घटाना ही है। ठीक है, x - y, जब भी आपको अंतर बोलता है तो आपको घटाना है। वहीं पे अगर आपको अंतर ना देकर या फिर कम ना लिखा हो, ठीक है, अगर वियोग दिया हो तो आपको उससे घटाना ही होता है, x - y। वियोग का अर्थ होता है घटाना, और यहाँ पे योग इसका अर्थ होता है जोड़। वहीं पे अगर आपको कहीं पे दिखता है कि x का 2 गुना, तो ये सिंपल सा है, 2 गुना है तो हमें 2x ही लिखना है। क्योंकि अगर हम किसी को गुना करते हैं, ठीक है, ये 2 गुना x है ना, तो उनको आपस में केवल सटा दिया, क्योंकि अगर अलग अलग राशि है, ये देखिए ये संख्या है और ये चल राशि है, तो इनका गुना में केवल सटा दिया जाता है। वहीं पे x का y गुना, तो XY हो जाएगा, क्योंकि इन्हें केवल सटा के ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि गुना आने पर क्या कहा जाएगा या फिर क्या लिखना है, और y का वियोग अंतर ये सब दिया रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, वहीं पे ये जो एक अधिक बोला गया है, ये हम विस्तार से तो समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका प्रश्न विस्तार से समझने की कोशिश करें तो उनके सवाल में कुछ इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, x y से एक अधिक है, ध्यान से पढ़िएगा, x y से एक अधिक है। ठीक है, यानी कि y से एक अधिक है, यानी कि ये जो पहला वाला x राशि दिया गया है, ये वाला x y से एक अधिक है। ठीक है, क्योंकि ये अधिक है, यानी कि इन दोनों को घटाने पर एक ही निकलेगा, घटाने पर। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, इससे अगर हम समीकरण में सजाना चाहें तो इसे 2 तरीके से सजा सकते हैं, क्योंकि ये जो x है y से एक अधिक है, यानी कि इन दोनों को घटाने पर एक ही निकलेगा, x - y = 1। ये पहला तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, 5 4 से एक अधिक है,
क्योंकि हमें पता है 5 जो होता है 4 से एक अधिक होता है ना। तो अगर यहाँ पे लिखा होता 5 4 से एक अधिक है तो हमें पता है वो एक कैसे निकलेगा, 5 - 4 करेंगे तभी तो वो एक निकलेगा। इसीलिए ये समीकरण करने के लिए, समान करने के लिए हमें इसे घटाएंगे तभी वो समान होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी 5 और 4 को, ठीक है, उल्टा सजाता हूँ, मतलब कि ये जो एक अधिक है ना, तो उसी 5 में से एक अगर मैं घटाता हूँ तभी तो 4 निकलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं x में से, क्योंकि x ज़्यादा है ना, उसमें से एक अगर मैं घटा देता हूँ तो y के बराबर होता है। यानी कि इसी को हम दो तरह से समीकरण बना सकते हैं। यहाँ मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की जरूरत है। उसी को लिखा है जो अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको अधिक दिखता है, ठीक है, 1 अधिक 2 अधिक, ठीक है, तो जितना अधिक है वो हमारा माइनस करके ही निकलेगा। जो 2 संख्या दी गई है वो माइनस करके ही निकलेगा, ठीक है। या फिर आपको जो 2 संख्या दी गई है उन दोनों संख्या में से ये तय करना होगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये सबसे पहले कॉमन चीज़ ध्यान देना होगा, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसमें साफ साफ कहा है x y से एक अधिक है, y से अधिक है कौन, x, यानी कि x ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि y कम है। यानी कि अगर हम उसी x में से y एक घटा देते हैं तो वो दूसरा जो छोटा है उसके बराबर निकल जाएगा, ठीक है। जो छोटा है उसके बराबर निकलेगा। जब भी देखिए जितना अधिक होता है ना, अगर यहाँ पे 2 अधिक होता तो 2 घटाने पर वो y के बराबर निकलता। जैसे कि जैसे मैंने इसके पहले उदाहरण दिया था 5 - 1 घटाने पर वो 4 के बराबर आएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए सेकेंड वाले में x y से 2 कम है, ठीक है, x y से 2 कम है, लेकिन इसमें आपको अधिक दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है। इन दोनों में अंतर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर अधिक है, ठीक है, x y से एक अधिक है तो जो हमारा अधिक था, क्योंकि x अधिक है ना, तो उसी से घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे x y से 2 कम है, यानी कि ध्यान से सुनिए, x y से 2 कम है, यानी कि जो x का संख्या है वो कम है, 2 कम है, यानी कि ये x वाला छोटा है, ये छोटा है, तो हमें y से x घटाना पड़ेगा। यानी कि हमें लिखना पड़ेगा y - x बराबर 2, क्योंकि x इसमें छोटा है। ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह से इसको दूसरे तरीके भी सजा सकते हैं। y से अगर मैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 कम है ना, देखिए y क्योंकि बड़ा है, सबसे पहले बात y क्योंकि बड़ा है तो उसमें से 2 घटा देंगे, -2 करेंगे तो वो x के बराबर निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि x उसके छोटा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को और 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन ये सोचना होगा कि क्या इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में मैंने हमेशा दोनों को बड़ा संख्या को आगे किया है, क्योंकि इसमें x बड़ा है, y से एक अधिक है ना, वो x बड़ा संख्या है, x ये वाला x बड़ा संख्या है, इसलिए x से घटाया है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा संख्या घटाते हैं, y संख्या छोटा संख्या घटाते हैं तो 1 के बराबर निकलता है, या फिर जितना अधिक है वो घटाते हैं तो जो छोटा संख्या उसके बराबर निकलता है। यहाँ भी बड़ा संख्या को ही पहले किया है, ठीक है, बड़ा संख्या को ही पहले किया है, छोटा संख्या वो घटाया तो वो 2 के बराबर निकलेगा। तो वहीं पे अगर मैं 2 घटा रहा हूँ तो छोटा संख्या के बराबर निकलेगा। छोटा सा कॉमन बात है, छोटा संख्या घटाएंगे, सॉरी हाँ, ये 2 को घटाएंगे क्योंकि 2 कम है ना, 2 घटाएंगे तो छोटा संख्या के बराबर निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों समीकरण को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो जोड़कर, ठीक है। इसी में से पहले समझाता हूँ। सबसे पहले x y से एक अधिक है, तो क्योंकि x ज़्यादा है ना, यानी कि y से और 1 को जोड़ेंगे तो x के बराबर निकलेगा। कहने का मतलब जैसे मैंने ये कहा था ना कि अगर 5, ठीक है, 4 से एक अधिक है, 5 4 से एक अधिक है, तो ये 5 निकलेगा कैसे, 4 और 1 को जोड़ेंगे तभी ना, यानी कि y + 1 करेंगे तो 5 के बराबर निकल जाएगा। यानी कि इस वाले को मैं थोड़ा इस तरह सजा कर लिख सकता हूँ, y
प्लस 1 बराबर एक्स, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा उल्टा कर सकते हैं, एक्स बराबर वाई प्लस 1, ठीक है, प्लस में ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह जो सेकंड लाइन का है उसको भी अगर हमें सजा कर लिखना है, ठीक है, एक्स वाई से 2 कम है, तो इसमें आपको सबसे पहले जब भी अगर आपको जोड़ में देना है इस तरह के चीज़ों को, तो आपको छोटी संख्या से जोड़ना होगा ताकि बड़ी संख्या के बराबर लाया जा सके। छोटी संख्या से छोटा संख्या ये सेकेंड लाइन में छोटा संख्या कौन है, एक्स वाई से 2 कम है, क्योंकि एक्स छोटा है तो एक्स में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, एक्स प्लस 2 वो हो जाएगा वाई के बराबर। ये सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये विस्तार से समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा समझा सकता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। ये अब इसको तीसरी लाइन को देखते हैं, एक्स वाई का 2 गुना है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है, एक्स वाई का 2 गुना है, वाई का 2 गुना बोला है, यानी कि जो एक्स है बराबर है किसके, वाई के 2 गुना के बराबर, 2y। तो ये इस तरह से इसे बराबर करना होता है, एक्स वाई का 2 गुना, यानी कि वाई 2 गुना एक्स के बराबर है। तो इस तरह से इसे समीकरण में सजाया जाना है, ठीक है। और अगर आपको ये मैथ जो भी टॉपिक मैंने कहा है वो आपको समझ में ना आया हो तो मेरा ये वीडियो फिर से रीप्ले करके देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। ये तो इस मैथ से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम करने वाले हैं, उस मैथ से रिलेटेड बेसिक है। लेकिन इसके अलावा जो अंकगणित की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो अगर आपको अच्छी तरह से याद है तभी आपको सवाल समझ में आएगा। जैसे कि मैं ये जो 5 का 2 नंबर है इसमें लिखा है 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल। अब अगर आपको विषम संख्या नहीं पता तो ये सवाल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से क्रमिक कहा है, क्रमिक ये तो शायद समझ में आ सकता है, यानी कि सीरियली, यानी कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यानी कि ऐसा कोई संख्या जो एक दूसरे के करीब हो, यानी कि सीरियली, जैसे कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि अगर हमें 2 संख्या चाहिए 2 और 3 हो सकता है क्योंकि वो क्रमिक है, 2 और 3 यानी कि वो सीरियली है। उसी तरह से 3 और 4 सीरियली है और 4 और 5 सीरियली है, यानी कि क्रमिक है, ठीक है, यानी कि सीरियल वाइज 2 संख्या कहा गया है। लेकिन विषम संख्या कहा गया है, इसको भी आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे भी 6 नंबर में ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए आयत के विकर्ण की लंबाई। अब ये सूत्र तो मैंने पहले समझाया है तो शायद ये ईजी हो सकता है, जिसको नहीं पता आयत का क्षेत्रफल वाला वो मेरा वीडियो देख सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हाँ, प्रति किलो दर 1 रुपया कम होता, इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन समझाने के बजाय शायद ये क्वेश्चन जो है हम सीधे सीधे इसको शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो शुरू करें। सबसे पहले 5 का 1 नंबर, यहाँ देखिए 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। अब ये भी आपको समझना होगा कि ये जो वर्ग क्या होता है। वर्ग तो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, अगर आपको नहीं पता तो अभी समझ जाएंगे, ठीक है। 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कोई एक भाग जो है ना, उसको मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक भाग तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो दूसरा भाग अपने आप निकल जाएगा, दूसरे भाग को वर्ग करना पड़ेगा तभी वो एक भाग उसके समान होगा, यानी कि बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसे समीकरण करना है तो समान ही करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, माना पहला भाग 100 रुपया है। अगर 42 रुपये में से उसका पहला भाग 100 रुपया हो तो दूसरा भाग x माइनस करके होगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास 10 रुपये हैं, इससे हमने 2 भाग किया, मान लीजिए उसमें से एक भाग 6 रुपया है, ठीक है, 2 भाग में से एक भाग 6 रुपया है, तो बाकी तो बचा हुआ 4 रुपया होगा ना। वो 4 रुपये निकलेगा कैसे, माइनस करके, है ना। यानी कि अगर हमें दूसरा भाग निकालना है तो 42 में से माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए दूसरा भाग बराबर 42 माइनस x, ठीक है। क्योंकि ये 2 पदों का संख्या है इसलिए हमें ब्रैकेट में देना पड़ेगा 42 माइनस x रुपया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है जो पहला भाग है दूसरे के वर्ग के समान है, ठीक है। वर्ग यानी कि उसका जो स्क्वायर होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर करने पर ही वो x के समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार नहीं,
एक्चुअल में सर तो समीकरण बनाने को कहा गया है, तो हम केवल समीकरण बनाएंगे, ठीक है। समीकरण, तो समीकरण कुछ इस तरह से होगा, ये जो x है बराबर x प्लस एक्स, सॉरी 42 प्लस एक्स, क्या मिस्टेक हो गया, कहाँ से सुधारें हैं, अच्छा 42 माइनस एक्स, ठीक है। ये दोनों बराबर तभी होगा जब ये जो दूसरा भाग है ये इसका वर्ग होगा, यानी कि जो पहला संख्या है, जो पहला भाग है वो दूसरे के वर्ग के समान है, ठीक है। तो इस तरह से ये समीकरण के रूप में आ चुका है, लेकिन ये द्विघात समीकरण के रूप में अभी तक आया नहीं है, तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। x हुआ, अब देखिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सूत्र के रूप में है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमें इसका सूत्र लगाना है, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 2। अगर आपको इसका सूत्र पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मेरा बीजगणित वाला मैथ देख सकते हैं, ठीक है। और माइनस 2 a के रूप में 42 होता है और b के रूप में x है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस इससे इतना ही करना है। करने के बाद x डाला बराबर डाला, और 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर 1764 होता है, माइनस, और यहाँ 42 गुना 2, अगर इनको गुना किया जाए तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 84 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है क्योंकि पॉजिटिव में है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर को पहले रखना पड़ता है, उसके बाद एक्स वाले को, है ना, जिसका राशि एक्स है और उसका पावर 1 है, तो उसको सेकंड में रखना पड़ता है, और जो नंबर है, जो सी का पार्ट होता है ना, उसे थर्ड में रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये पॉजिटिव में पहले से ही है तो हम उसको उधर ही रखेंगे, ठीक है। होने से ये वाला एक्स को उधर ले जाएंगे, अगर उधर इससे उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, ठीक है। तो उस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे बराबर के उधर में, माइनस 84 वो पहले से ही है एक्स, लेकिन ये जो 1x है ये जाएगा उधर, होने से ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1764 जैसा है वैसे रहेगा, लेकिन ये प्लस में है और बराबर के उधर ही है, बराबर के उधर ही है तो प्लस में ही रहेगा 1764, ठीक है। लिखने के बाद 0 दिया बराबर दिया, अब एक्स स्क्वायर ये जैसे का वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ दोबारा कहीं भी एक्स स्क्वायर रिपीट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स है, ये एक्स में है और ये भी एक्स में है, तो ये दोनों और माइनस में होने के कारण दोनों जोड़ हो जाएंगे, तो ये माइनस ये 85x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1764, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए पहला वाला स्क्वायर में है, दूसरा वाला नहीं है, वो केवल पावर 1 है, और ये तीसरा वाला c, यहाँ केवल c का मान है, ठीक है। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। इस हिसाब से हम इसको इधर सजा कर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 85x प्लस 1764 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण में कौन सजाने को कहा गया है, तो यह हो चुका है। यहाँ 2 नंबर में लिखा है 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। सबसे पहले तो आपको विषम संख्या समझना होगा, ठीक है। विषम संख्या, पहले सम संख्या समझिए, ठीक है। सम संख्या वो होता है जो 2 से भाग जा सके, ठीक है, और जो 2 से भाग नहीं जाता हो वो विषम संख्या होता है। तो विषम संख्याओं के बीच का अंतर कम से कम दो संख्याओं का अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि 3 की बात करें तो वो विषम संख्या है, क्योंकि वो 2 से भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा, संपूर्ण भाग नहीं जाएगा। लेकिन 4 भाग जाएगा, वहीं पे 5 भाग नहीं जाएगा लेकिन 6 जाएगा, 6 भाग चला जाएगा। 7 भाग नहीं जाएगा लेकिन 8 भाग जाएगा। यानी कि 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। जैसे कि 3 और 5, इन दोनों के बीच में 2 संख्याओं का अंतर है, ठीक है। यानी कि अगर हम पहला संख्या x माने, ठीक है, पहला संख्या अगर x माने तो दूसरा संख्या x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका अगला संख्या तो 2 ज़्यादा होगा ना। जैसे कि अगर 3 माने, अगर पहला संख्या हम 3 मानते हैं तो उसका अगला संख्या उससे 2 ज़्यादा है, 3 4 5, तो 5 2 संख्या ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें पहला संख्या x मानकर दूसरा संख्या अगर निकालना है तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो जैसा क्वेश्चन में कहा है हमने लिख लिया है, ठीक है। माना पहला क्रमिक विषम संख्या x है तो दूसरा क्रमिक विषम संख्या x प्लस 2 होगा, तो केवल संख्या बोला है तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का गुणनफल 143 है, यानी कि इसका और इसका गुणनफल 143 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण x इंटू एक्स प्लस 2 143। तो इन दोनों का गुणनफल 143 के बराबर होगा। ठीक है, अब 143 के बराबर है तो हम इसको समीकरण में थोड़ा सुधार लाते हैं। ठीक है, ये x और x गुना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x और 2 गुना होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो 143 बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 143। ठीक है, बराबर उधर 0 बचा। तो ये देखिए ये भी समीकरण के रूप में आ चुका है। तो हमें केवल इतना ही करना है। यह 3 नंबर भी आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ क्या होना चाहिए, दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। ठीक है, यानी कि दो क्रमिक संख्या होगी, उनका वर्ग भी करना होगा और उनका वर्गों का योग करके वो 313 आएगा, यानी कि उनका वर्गों का योग बराबर 313 होगा। ठीक है, अब यहाँ केवल क्रमिक संख्या कहा है। ठीक है, इसके पहले तो विषम संख्या कहा था, क्रमिक विषम संख्या। तो हमें क्रमिक विषम संख्या नहीं, हमें केवल क्रमिक संख्या चाहिए, यानी कि जैसे कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, उस तरह का केवल क्रमिक संख्या चाहिए। अब सिर्फ क्रमिक संख्या कहा जाए तो कोई भी क्रमिक संख्या एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा क्रमिक संख्या एक ज़्यादा होता है, यानी कि अगर हम एक संख्या मान लीजिए x मानते हैं, चलिए x नहीं 2 मानते हैं, तो उसका अगला क्रमिक संख्या 3 होगा, 3 का अगला क्रमिक संख्या 4 होगा, 4 का अगला क्रमिक संख्या 5 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम x मानते हैं पहला क्रमिक संख्या, तो उसका अगला क्रमिक संख्या एक ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे एक ज़्यादा होगा, यानी कि x + 1 करना पड़ेगा और उनके वर्गों का योग 313 करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लिया हमने। ठीक है, माना पहला क्रमिक संख्या x है तो दूसरा क्रमिक संख्या उससे एक ज़्यादा, यानी कि x + 1 होगा। ठीक है, अब इसको समझ चुके हैं तो सीधे सीधे हम इसको समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण, ठीक है, समीकरण में क्वेश्चन में कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पहले इसका वर्ग होगा x का स्क्वायर प्लस, क्योंकि योग बोला है तो प्लस होगा, उसके बाद इसका वर्ग x + 1 इसका स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग होगा, इन दोनों का वर्गों का योग बराबर 313 होगा। ठीक है, तो ये समीकरण बन चुका है। अब थोड़ा इसको सुधारते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर ही होगा प्लस, ये सूत्र के रूप में है, सूत्र के रूप में है तो सूत्र में सजाएंगे x² प्लस 2x1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र के रूप में हो चुका है, ये a के रूप में और ये b के रूप में, a² और ये b², बीच में 2ab होता है, यानी कि 2 a के रूप में x और b के रूप में 1। ठीक है, बराबर 313। फिर से ये जो x² और ये x² दोनों प्लस में है और दोनों सेम है, तो ये जोड़ होंगे, क्योंकि प्लस में है तो 2x² हो जाएगा, प्लस इनको आपस में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और x 2x हो जाएगा, 2 एकम 2 ही होगा और 2 और x 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। वो जो 313 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 313 बराबर 0, उधर कुछ नहीं बचेगा 0। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये सिंगल नंबर है और ये भी नंबर ही है तो जोड़ होगा। ठीक है, 2x² x² प्लस 2x प्लस 313 से 1 घटाए तो 312 हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से ये इसका समाधान हो चुका है। ठीक है, समीकरण बन चुका। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके जैसा और कोई स्टूडेंट जो इस मैथ को समझना चाहता हो तो उसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।